हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णानंद यादव। आज मैं आपको एलआईसी के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मैं एक एलआईसी एजेंट हूँ, बट जब मैं बाहर निकलता हूँ तो बहुत से लोग हैं जो पूछते हैं कि सर बीमा बीमा यानी ऐसे करते हैं, और एलआईसी का नाम लेके किसी दूसरी कंपनियों का वो कहते हैं। तो आज मैं ये क्लियर करूँगा आपके सामने कि आखिर एलआईसी है क्या, और इसमें कुछ बीमे जो हैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की एक गवर्नमेंट की खुद की कंपनी है जो बीमा का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बीमा बीमा किया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि बीमा किसका किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा यानी कि एक आदमी के जीवन का बीमा किया जाता है एलआईसी के अंदर। दोस्तों बात यहाँ आती है कि क्या बीमा किया जाता है, तो क्या बीमा करने पे लोगों के मन में ऐसा है जो मैं आपको सामने बोलने जा रहा हूँ। बीमा का नाम सुनते ही लोग ऐसा बोलते हैं कि सर ये तो कुछ होने के बाद में पैसे मिलता है, या फिर कुछ हो जाता है जब पैसे मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी एक लोगों के अंदर गलतफहमी है, यानी कि लोग अच्छी तरह से कुछ नहीं समझ पाते हैं कि उनको क्या क्या है, सारी जानकारियां पता नहीं होती है, जिसके कारण लोगों को गलतफहमियां होती है। मेरे पास ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, बट जितना मैं लोगों के बीच में गया हूँ तो लोगों से जो रिस्पॉन्स मिलते हैं मुझे, कि लोग बोलते हैं कि पहले नंबर तो एलआईसी का नाम लेके किसी दूसरी कंपनी से जोड़ करके उससे ऐसे बोलते हैं, तो पहले उनको इस बात पे डाउट होती है। और दूसरी बात जो है वो ये कि बीमा का नाम सुनते ही लोग बोल देते हैं कि अरे यार ये तो कुछ होने पे ही पैसे मिलते हैं, तो हम मतलब क्यों बीमा कराएं, मतलब इस प्रकार कुछ रिस्पॉन्सिबल आती रहती है लोगों से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भारतीय गवर्नमेंट की कंपनी है। पहला नंबर, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, 1956 से ही गवर्नमेंट में अधिकृत हो गई थी, और ये गवर्नमेंट की एक अपनी खुद की कंपनी है। अब बात आई दूसरी कि क्या एलआईसी आदमी के कुछ होने के बाद, यानी कि जिस आदमी ने बीमा कराया उसके परिवार में न रहने पर वो जिंदा रहता है तो पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका मूल उद्देश्य है तो वो तो यही है कि आदमी अगर नहीं रहता है तो उसको परिवार वालों को आर्थिक स्थिति सही करने के लिए ये उसको पेमेंट किया जाए। लेकिन अगर कुछ नहीं होता है, उसकी कृपा से कुछ नहीं होता है दोस्तों, तो बात यूं है कि उसको उसके बोनस के साथ साथ, जी हाँ दोस्तों, जितना उसने जमा किया उसके बोनस के मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको अभी बताऊंगा, जिस आप मुझसे जुड़े रहिए। उसके बोनस के साथ साथ उसको सारा पेमेंट कर दिया जाता है दोस्तों, ताकि उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है इस चीज़ के अंदर। अब बात आती है कि ऐसा हमने तो सुना नहीं, कि मतलब लोगों के मन में विचार भी नहीं है। तो अब मैं बता दूं कि बीमा क्यों जरूरी है। ठीक है, वो तो ठीक है, बीमा क्यों जरूरी है। बीमा इसलिए जरूरी है, देखो कि आज तो कानून है कि किसी भी मोटर यानी बाइक है, आपके पास कार है, चाहे कुछ भी है, तो उसका आपको इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जिसका परिणाम हमें सड़कों पर देखने को मिलता है। ऐसा न हो किसी के साथ, पर बीमा जरूरी है। ये भारतीय कानून में कई गई बातें हैं जहाँ की बीमा बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बात कह रहा हूँ, मेरे कहने का कारण यही है कि अगर आपने किसी बाइक का इंश्योरेंस ले रखा है साल भर के लिए, जी हाँ दोस्तों, अगर साल भर के लिए आपने अपनी बाइक के लिए इंश्योरेंस ले रखा है, तो अगर उस साल भर के अंदर क्षतिपूर्ति करने के लिए उस इंश्योरेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, और कभी कुछ हो सकता है, कह नहीं सकते, तो वहाँ पर वो आपके बाइक का क्लेम होता है। तो क्लेम जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्षतिपूर्ति करती है उस बाइक के ऊपर जो भी है। लेकिन अगर एलआईसी के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। हाँ, उसमें अगर आपको कुछ होता है, कुछ बाइक को आपको हुआ तो ठीक है, नहीं तो साल भर में अगर सपोज मानिए कि कहीं एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ, तो आपने जितने रुपए जमा किए हैं सारे
उस कंपनी के हो जाएंगे, वापस आपको नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों ये जीवन बीमा में अगर आप 1 रुपये लगाते हैं और 1 रुपये का आपको अगर कुछ रिस्पॉन्स आपका 1 का 2 ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपका 1 रुपये वो खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि पैसे कंपनियां खा जाती हैं। तो कैसे खा जाती हैं बताइए मुझे। अगर आपके पास कुछ है मन में तो मुझे कमेंट कर देना। नहीं, 1 रुपये भी नहीं खाती है LIC, इसलिए क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर आपने सपोज दैट कोई बीमा ले रखा है, उस दौरान अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को जितने का बीमा ले रखा है उतना तो पैसा मिल ही जाता है। सपोज अगर आपने जितने समय का बीमा ले रखा है और उस समय में आपको कुछ नहीं होता है तो आपको बीमे के साथ साथ उसके बोनस के साथ साथ आपको पूरा पेमेंट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार में आपको LIC के कुछ एक प्लान के बारे में भी बता दो ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि क्या बेनिफिट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि LIC क्या चीज़ है, गवर्नमेंट की कंपनी है, कोई वो नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ कि LIC में एक प्लान है जीवन आनंद 915, जो सबसे तगड़ी प्लान मानी गई है, आज तक की बेस्ट प्लान है, क्योंकि हर घर में बीमा होगा, इससे हर दूसरे घर में ये पॉलिसी ली गई होगी, क्योंकि इस पॉलिसी को अपना नाम दिया गया है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी 100 साल का इसमें इंश्योरेंस रिस्क कवर होता है। तो दोस्तों कैसे होता है आज मैं बताऊंगा आपको। एक आदमी है कोई 30 साल का, ठीक है, 30 साल का कोई आदमी है, रमेश नाम का कोई 30 साल का आदमी है। उसने ये प्लान ले रखा है 25 ईयर के लिए, जीवन आनंद 915, टेबल नंबर 915, 25 साल के लिए प्लान ले रखा है भाई ने। अब देखिए कि होता क्या है कि वहाँ से जिस दिन इसने बीमा कराया उस दिन से इसका 10 लाख का बीमा ले रखा है। तो दोस्तों 10 लाख का रिस्क कवर उसका जिस दिन बीमा कराया उस दिन से उसका 10 लाख का रिस्क कवर शुरू हो जाता है। ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताते हैं कि रमेश ने कितने रुपए जमा किए और रमेश को कितने रुपए मिले। तो दोस्तों रमेश को यहाँ पे टोटल रमेश ने 11,21,011 रुपये पे किए हैं 25 साल के दौरान, यानी मंथली का यही 3,897 रुपये जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी रकम नहीं है, हो सकती है कि बहुत बड़ी रकम हो, लेकिन इसकी जो बेनिफिट है ये आपको मैं बता दूंगा तो आपको नहीं लगेगा कि ये बहुत बड़ी रकम है। तो दोस्तों महीने का 3,897 रुपये जमा करके 25 साल के दौरान में ये 11,21,011 रुपये जमा करता है। इसमें कुछ राइटर्स भी जुड़े हुए हैं, मैं बता दूंगा कि आपको प्लान की सारी जानकारी कहाँ मिलेंगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे उसने 11,21,011 रुपये जमा किए दोस्तों। तो लास्ट में उसका जितना सम एश्योर्ड है, यानी जितने का बीमा ले रखा है 10 लाख रुपये, तो उसको मिलना तय है। साथ में बोनस है 12,25,000 रुपये का बोनस है, और ये फाइनल एडिशनल बोनस होता है जो 16 साल के दौरान ऊपर की पॉलिसियों पे मिलता है। ये 4,50,000 रुपये ये फाइनल एडिशनल बोनस से उसको मिल जाएंगे, यानी टोटल 26,75,000 रुपये रमेश को प्राप्त होते हैं। यानी रमेश ने ये सोच के बीमा कराया था कि घर में तो मैं हूँ, मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे घर वालों को कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं 10 लाख का बीमा ले लिया ताकि मेरे घर की स्थिति सही रहे। अब होता यूँ है कि 26,75,000 रुपये तो रमेश को मिल गया। इसके बाद भी मैंने 100 साल का नाम लिया था शुरू में, याद है आपको? तो इसका मतलब ये है कि अगले 100 साल तक भी, अगले 100 साल नहीं, उसकी 100 साल की एज तक उसको 10 लाख का रिस्क कवर और प्रदान रहेगा, यानी कि 26,75,000 रुपये इसके पूरे निकालने के बाद भी 10 लाख का रिस्क कवर बना रहेगा 100 साल तक की उम्र तक। तो दोस्तों ये रही बात रमेश के रहने पे। अब क्वेश्चन उठता है कि रमेश ने साल भर 2 साल 5 साल पॉलिसी चलाई और रमेश को कुछ हो गया, इसमें इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में ये होगा कि रमेश को अगर सिंपल सी प्रॉब्लम आती है, यानी रमेश अपने परिवार के बीच में नहीं रहा, यानी कुछ हो ना सके ऐसा हो, तो उसको जो 10 लाख का बीमा करा रखा है वो उसके नॉमिनी को, उसके परिवार वालों को मिल जाएगा। दूसरा नंबर, अगर एक्सीडेंट से कुछ होता है तो प्लस 10 लाख और मिलेंगे, यानी 20 लाख रुपये मिलेगा। तो दोस्तों यही है LIC जो एक अच्छा रिस्पॉन्स देती है। पहले आप LIC के बारे में जानिए कि है क्या। देखिए, मैं कह दिया, आपने मान लिया,
ये बात कहीं अच्छी नहीं लगती। हमें क्या करना चाहिए, हमें सर्च करना चाहिए, सर्च। क्योंकि ये बनाया गया है इसलिए नहीं ना कि मतलब वो, इसको यूज करो ना भाई। अब क्या है कि मैंने आपको बोल दिया, क्या बोला आपने, इतने मेरे इस वीडियो में आपने क्या सुना, जीवन आनंद टेबल नंबर 915 के बारे में मैंने बताया। दूसरा LIC क्या है, LIC से आने वाली समस्याओं के बारे में मैंने बताया कि लोगों के बीच में LIC को लेकर क्या फर्क है। तो इसको आप सर्च कीजिए, ठीक है। कहाँ पे सर्च करेंगे, आपके पास फ़ोन है और YouTube है, गूगल है, वहाँ जाइए, आप LIC की वेबसाइट को सर्च कीजिए www.lic.in। वहाँ पर LIC के प्लान और उसके बारे में भी जानकारियाँ बताई गई है। YouTube पे जाइए, टेबल नंबर 915 LIC के बारे में वो कीजिए। और दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि हम कुछ समझा रहे होते हैं लेकिन नहीं समझ आता है, और हो सकता है कि मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस स्थिति में आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ समझिए, जागरूक बनिए, मन में वहम मत पालिए। कोई एजेंट आपसे मिलता है तो आप उसको सुने और समझें, इसके बाद सर्च करें, इसके बाद फैसला लें। मैं खुद एक एजेंट हूँ, मेरा खुद लोगों से मिलना जुलना होता है, लोगों के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है मैं देखता हूँ कि क्या है, क्या लोगों के मन में क्या चल रहा है। मैं अक्सर करके लोगों को नहीं समझा पाता हूँ, बट कुछ नहीं, ऐसा है कि लोगों को समझाने का एक अलग अलग अपना अपना तरीका होता है। वो एक होता है कि लोग समझ भी सकें, तो उन्हीं को हम समझाएंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।